चुनाव के पहले की जाती है, तो ये अगर देखा जाए तो लोकतंत्र का भी मजाक है और संविधान का भी मजाक है। लोकतंत्र ने हमको क्या व्यवस्था दी कि 5 साल बाद चुनाव होगा, तो चुनाव किस बात के लिए हो रहा है? अगर 400 पार पहले ही से तय हो गया है तो फिर किस बात के लिए हो रहा है? तो मेरा ये इस तरह के जुमले हमेशा इस तरह चलते रहते हैं, इन जुमलों से कोई मतलब नहीं। जनता एक्चुअल तय कर रही है कि शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा पर हमको बात करना है। लेकिन जो वोट मिलता है तो धर्म और जात पे मिलता है, और वो धर्म की बात करते हैं। मंदिर बना दिया अयोध्या में उन्होंने, 500 साल का उन्होंने इंतजार खत्म कर दिया। ये बड़ा वोट बैंक है। देखिए, वोट बैंक क्या है वो राजनीतिक लोग अपना समझें, लेकिन इस देश की जनता को क्या चाहिए जनता समझ रही है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जाति धर्म जब तक चलता है तो नेताओं का फ़ायदा होता है, जब मुद्दों की बात होती है तो जनता का फ़ायदा होता है, और इसीलिए अब जनता मुद्दों पर आ रही है। क्या ओपीएस पे आप कुछ करेंगे? बटेगा वोट? ओपीएस पे हमारा सीधा सवाल है, एक वोट भी ओपीएस पर समर्थन में जाएगा, एनपीएस के विरोध में जाएगा। और अब चुनावी दौर है, इसलिए सीधा बात है, जो वोट नहीं तो पेंशन नहीं तो वोट नहीं। ये नारा हम पूरे देश के अंदर कैंपेनिंग चला रहे हैं, मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि आप वोट करो, 100% करो, लेकिन मुद्दों वोट करो। और इसीलिए जो पेंशन नहीं उनको वोट नहीं। ओपीएस का मुद्दा रहेगा लगता है सर? ओपीएस का मुद्दा रहेगा नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। अगर मुद्दा न होता, यही सरकार जो तमाम मुद्दों बात नहीं करना चाहती है, प्रधानमंत्री ने सदन में बोला, कई घंटे बोला, दुर्भाग्यपूर्ण के हमारे खिलाफ बोला, हमारे मुद्दे के खिलाफ बोला। उसके बाद उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी क्यों बनाई? कमेटी अगर मुद्दा गया तभी तो बनी ना, उसके पहले तो कमेटी नहीं बनी थी। कमेटी बनाई, लेकिन कमेटी किस बात के लिए बनाई गई? एनपीएस में संशोधन के लिए, जो हमें स्वीकार नहीं है। और इसीलिए हम लोग क्लियर हैं कि हमें जो पेंशन नहीं दे रहा, हम उसको वोट नहीं देंगे। बंधु जी, विपक्ष ने तो सरेंडर कर दिया 2024 के चुनाव में। नहीं, सिलेंडर इसलिए नहीं कह सकते हैं। सरेंडर आपकी बात मैं कह रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, वो किसके लिए है? जनता के लिए है। और हम कर्मचारी भी हैं और नागरिक भी हैं, तो हम अपनी बात सत्ता से भी कहेंगे, विपक्ष से कहेंगे। सत्ता सुनेगा तो अच्छी बात है, विपक्ष नहीं सुनेगा तो तीसरी बात है। हम अमेरिका में नहीं, जहाँ 2 दिवसीय व्यवस्था है, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। जो बात करेगा उसी के साथ खड़े होंगे। और अगर कैसे हारेंगे ये तो बताओ। मोदी जी कैसे हारेंगे ये निर्वाचन आयोग तय करे। जनता वोट देकर तो हराने को तैयार है। कहाँ हराने को तैयार है? नहीं, शायद ग्राउंड पर तो गारंटी चल रही है मोदी जी की। नहीं, आपने फिर एक ऐसा सवाल छेड़ दिया। 2 करोड़ की नौकरियों गारंटी किसकी थी? किसी और की थी क्या? रोजगार की गारंटी किसकी थी? महंगाई कम करने की गारंटी किसकी थी? अभी 10 साल पहले वाली जो गारंटी किसकी थी? वो गारंटी किसकी थी? और अगर वो गारंटी अगर उस समय इन्हीं की थी तो अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? आपने भी अपने भाषण में इशारा करा, अयोध्या वाला है मामला सब। मैंने कहा ना, देखिए, मैं अपने व्यक्तिगत बात, धर्म को मैं निहायत व्यक्तिगत मानता हूँ। कोई किसी को मानता, कोई किसी को मानता, व्यक्तिगत। हम जब सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो सार्वजनिक हित की बात और देश हित की बात करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। घर घर झंडे पहुंचे हैं, घर घर जय श्री राम के पहुंचे, तिरंगा पहुंचा दिया। राष्ट्रवादी हो गई है ये बीजेपी, और वो राष्ट्र की बात करती है। देखिए, मैं बता दूं आपको, बहुत क्लियर बता दूं, राष्ट्र की बात तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र में सबसे पहले इस देश की राष्ट्र की रक्षा करने वाला अर्धसैनिक बल आता है। उनको पेंशन नहीं देते। जो अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं तो राष्ट्रवादी कैसे होता है? जो सरकारी संपत्तियों को बेच डाले वो राष्ट्रवादी कैसे हो सकता है? ये तो छद्म बातें की जा रही, राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकता। महिलाओं को आरक्षण दे दिया उन्होंने, वो हो ही नहीं सकता। जो सरकारी संपत्तियां बेचे और राष्ट्रवादी कहे, ये हो ही नहीं सकता। महिलाएं खुश हैं, आरक्षण मिल गया महिलाओं को 33%। नहीं, ये खुश है नहीं खुश है, ये पैमाना आप नहीं बता सकते, उन्हें बता सकते हैं। वो पैमाना जिसके ऊपर बीत रही वो बताएगा। इसी देश में देश का तिरंगा झंडा बुलंद करने वाली पूरी दुनिया में पूछी जाकर, वो भी तो महिला है। हिंदुत्व को मजबूत उनसे पूछे, हिंदुत्व को मजबूत। और आपको सच बताऊं, जिस सवाल को आप पूछ रहे उसको भी मैंने मजबूत किया है। अगर उसको भी कर देते तब भी चलो सोचता है, जो बात कही जा रही पूरी होती। पेट्रोल पंप पर हम जब जाते हैं तो 100 रुपये में सब भराते हैं, कौन से मजबूत हुआ? हमें अगर मिल जाता 60 रुपये में, मैं मानता कि चलो हुआ मजबूत। गलत है या फिर हम गलत है? नहीं, जनता भी सही है और हम भी सही हैं, बस सरकार गलत है। दोनों में से एक तो गलत है ना सर? मैं बता रहा हूँ ना, जनता सही है, हम भी सही है, सरकार गलत है। अरे सर, मैं कह रहा हूँ करप्ट लोग जेल में जा रहे हैं, सीएम जेल चले गए हैं, मंत्री जेल चले गए हैं। कंट्रोल किया है करप्शन को। इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का सबसे बड़ा करप्शन है, दुनिया का बड़ा करप्शन है। और इलेक्टोरल बॉन्ड लिया किसने?
किस माध्यम से लिया गया, उससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है? ये उनको समझाइए जिनको पता नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। मेरे जैसे लोग तो हम पढ़े लिखे लोगों को पता है इलेक्टोरल बॉन्ड ये है कि आप जो चौराहों पर तमाम गांव के लोग गुंडे होते हैं, वो वहाँ दुकानदार जो अच्छी चलती है वहाँ टैक्स लेते हैं। ये टैक्स है इलेक्टोरल बॉन्ड, गुड्डे का टैक्स है। सबको मिला ना इलेक्ट्रल बॉन्ड, तो किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला। हाँ, ये बात सही है। उसमें एक पार्टी की मैं तारीफ करूंगा, मैं वैचारिक रूप से किसी पार्टी नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन इस देश में कम से कम एक ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने कहा कि हमको नहीं चाहिए, कम से कम एक नई धारा, एक नई बात आई। ये बड़ी बात है। अब मैं तो कहता हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड आप लीजिए, लेकिन जनता उसको जाने। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? यही बात तो कह रहा है ना। आप इनसे लिए उनसे लिए, जनता को बता दीजिए मेरा कितनी इनकम है, मेरा क्या टैक्स है, जनता सरकार जानना चाहती है। तो सरकार को किसने पैसा दिया, हम भी जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसी बात के लिए तो कहा, और वही बात सामने आई। सरकारी कर्मचारी बैलेट से वोट डालते हैं, वो तो अपना जो वोट है वो सोच समझ के देते हैं, और वो कुछ आंकड़े दूसरी तरफ के आते हैं रिजल्ट में, लेकिन जो ईवीएम का खेला है वो समझ में नहीं आता है। देखिए, इलेक्टोरल जो आपका पोस्टल बैलेट है वो टोटली कर्मचारियों को पहले होता था। हाँ। एक चीज़ ध्यान रखिए। और अब उसमें मोदी सरकार ने क्या किया, विकलांग, वृद्ध, बीमार, उसके बाद भी पुरानी पेंशन मुद्दे पे पोस्टल बैलेट में सरकारें हारी हैं जहां उसका विरोध किया हो। ईवीएम का सवाल है, मैं जिम्मेदारी से बहुत ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हम आप पढ़ाते हैं निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष। इस देश के 100 आदमी से पूछो तो 99 आदमी कहेगा इस समय जो हो रहा है वो न स्वतंत्र है न निष्पक्ष है। आपने 1 अक्टूबर को बड़ी रैली करी थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, लाखों लोग वहां पर आए थे, लाखों कर्मचारी आए थे ओपीएस को लेकर। तो आपने कुछ उनसे संपर्क किया है कर्मचारियों से, जो कि क्या किस तरह से डिसीजन लेना है चुनाव में, किसको वोट करना है? अभी कल हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर कल हमारा बड़ा डिसीजन, बड़ा फैसला आएगा। बाकी उसके पहले हमारी कैंपेनिंग वोट फॉर ओपीएस का अभियान चल रहा है। हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि जो निजीकरण के खिलाफ होगा उसके साथ हम जाएंगे, जो पुरानी पेंशन के समर्थन में हम उसके साथ जाएंगे। ये कैंपेनिंग हमारी लगातार मतदाता जागरूकता अभियान के तहत चल रहा है। क्या है जो ओपीएस को लेकर जो नाराजगी है लोगों में, कर्मचारियों में, कुछ वो सरकार को देंगे इस बार टक्कर, क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल पेंशन नहीं तो वोट नहीं। अब इससे स्पष्ट नारा क्या हो सकता है? पेंशन नहीं तो वोट नहीं। और हम अकेले नहीं दे रहे हैं, हमारा परिवार दे रहा है, क्योंकि जब पेंशन आए तो परिवार साथ होगा। और हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, हम अनपढ़ नहीं हैं। हम समाज में लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, एक एक को, 5-5 को, 10-10 को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। ये बड़ा इफेक्ट डालेगा। लेकिन सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रही सरकार, ये बड़ा मुद्दा है। जिस देश में तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया के बनने जा रहे हैं, वहाँ पर अगर 80 करोड़ लोग भोजन दे रहे हैं, ये गर्व का नहीं, ये शर्म की बात है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से पार कर दिया, कितनी सच्चाई है इसमें? आंकड़े सब बता रहे हैं, सब झूठे हैं, झूठे आंकड़े, सब झूठे आंकड़े। आएगा तो मोदी। ये आपका हो, आपका चैनल कहे, आपका विभाग कहे, जनता कह रही है ना, जनता नहीं कह रही। जनता यहाँ जितने लोग खड़े हैं, जहाँ आप खड़े हैं, इसमें से आप एक-एक का सर्वे कर लीजिए। 100 में 1 आदमी कह सकता है, लोकतंत्र कहना भी चाहिए, लेकिन 99 आदमी कह रहा नहीं। सर, आप दिन भर कैडर देते हैं, शाम को बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, क्या वजह है? ये सवाल किसी और से करिए, मुझसे नहीं। लेकिन बीजेपी में जा रहे हैं टूट करके नेता सभी पार्टियों के। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिए, जब देश पर बड़ा संकट आता है तो कभी पॉलिटिशियन, कभी लाभ हानि वाला जनता के साथ नहीं खड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे लोग जो टूट के जा रहे हैं उनके लाभ हानि है, राजनीतिक लाभ है, आर्थिक लाभ है, लेकिन जनता नहीं जाती है। जनता टूट रही सरकार से, नेता टूट रहे सरकार के साथ, ये बात सही है, लेकिन वो पॉलिटिशियन होते हैं जिनको लाभ हानि से मतलब, जिनको देश से मतलब है, समाज से मतलब है, वो नहीं करते ऐसे। मीडिया कैसे काम कर रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए, मेन थीम की मीडिया पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो गई है। हमें दुख होता है कि मेरे देश की मीडिया इस तरह की हो गई है। ये तो सोशल मीडिया, यूट्यूबर के कुछ साथी हैं जो आवाज़ निकल के जा रही है, मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।